है झांसी में बेरोजगारी मिटानी है तो आवाज़ उठा रही हूँ। मैं कचहरी चौराहे के पास जुड़ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। आपका नाम? अब कैसे चला लॉकडाउन? लॉकडाउन में कैसा चला? घर कैसे चलाया? गाड़ियाँ आती थी राशन देने, गाड़ियाँ आती थी राशन में निकलते नहीं थे तो कहाँ गाड़ियाँ आती थी राशन तो मतलब रात में नहीं, दिन में गाड़ियाँ आती थी राशन देने। बिजली के बिल पे क्या कहेंगे? बिजली का बिल जो आया वो हम लोगों ने नहीं, महंगाई हुई कि नहीं? बिजली के बिल में क्या क्या कहना चाहिए? बिजली के बिल में क्या, जो बिल आता है वही भरा हम लोगों ने। नहीं तो कोई परेशानी तो मतलब परेशानी हम लोगों ने बहुत काटी की लॉकडाउन में। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कुछ दवाइयाँ मतलब बाहर की लिख देते हैं, इस पर रोक लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। मतलब हमारी सूती में मतलब क्या हुआ, सरकारी निःशुल्क होना चाहिए। आपको क्या लगता है हमारी जो सूती मिल वाली फैक्ट्री बंद है उसे चालू किया जाना चाहिए? होना चाहिए, रोजगार और 1-2 कंपनी और खुलना चाहिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? आपका नाम? हमारा नाम मनोज वर्मा एडवोकेट। आपको क्या लगता है कि मतलब अभी हमारी लॉकडाउन लग गया था, कैसे चलाया होगा? मतलब घर कैसे चला? भाई घर कैसे, भाई वकीलों का नाम तो बहुत बड़ा है मैडम। नहीं, वकील अपने आप को जानता है कि क्या कैसे चलाए, तो सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, मतलब बेरोजगारी पर क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी बहुत फैल रही है, लेकिन आदमी छुपा रहा है सब चीज़ें। बेरोजगारी बहुत नहीं, खाने के लिए सब एक वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहा है। रेलवे का निजीकरण हो गया, इस पर आपका क्या विचार? रेलवे हो गया तो काफ़ी लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि इससे बेरोजगारी मिट जाएगी निजीकरण से? ऐसे कैसे मिट जाएगी? ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए। नहीं, हमारा हम पत्रकार नहीं है, हम तो बेरोजगारी पर आवाज़ उठा रहे हैं झांसी में अकेले। और वो दीदी हैं वो। आप मतलब आपको क्या लगता है झांसी में सूती मिल वाली फैक्ट्री बंद है, उसे चालू किया जाना चाहिए? बिल्कुल चालू किया जाना चाहिए। सबको रोजगार मिलना चाहिए। 1-2 और कंपनी खुलना चाहिए। 2 का 4 कंपनी। आपको क्या लगता है झांसी वालों को मेरा समर्थन करना चाहिए? बिल्कुल आपका समर्थन रहेगा। अगर आप बेरोजगार लोगों के लिए इतना कष्ट झेल रही हैं और आप यहाँ पे आ रही हैं, सबसे मिलजुल रही हैं, तो आपका। आपको क्या लगता है हमारे देश के नेता है जो रैली करते हैं, लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं, टीवी LCD आदि लगाई जाती है, इस पर क्या बेचारे आपको क्या इस पर रोक लगना चाहिए? बिल्कुल रोक लगना चाहिए, लेकिन अब कौन रोक लगाने वाला है? नहीं, रोक लगा, इस जनता आवाज उठाएगी तो जरूर जनता अगर आवाज उठाएगी तो रोक लगेगी। और हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं तो उनमें मतलब कुछ दवाइयाँ तो दी जाती हैं और कुछ बाहर की ले दी जाती हैं। आपको क्या लगता है इसको रोक लगना चाहिए? फिर ही निःशुल्क इलाज होना चाहिए। और आप क्या कहना चाहिए बेरोजगारी पर, मतलब क्या संदेश देना चाहिए हमारे झांसी में? बेरोजगारों पर ये संकेत देना चाहिए कि भैया जितने भी जनतावासी हैं बेरोजगार हों, सब एक हों और सब समर्थन करें और निजीकरण बंद करें, सबको रोजगार मिले, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे। हाँ। अभी हमारी सरकार कह रही है कि मतलब कि अगर संसद खुलती है तो कोरोना नहीं है, जब राम मंदिर का निर्माण होता है तो कोरोना नहीं है, और स्कूल कॉलेज खोलेंगे क्या कोरोना हो जाए? गलत बात है। इसका उत्तर हमारे मास्टर जी देंगे, इनसे पूछिए जाए, ये पूरा सब सही जवाब देंगे। संजय दुबे। लॉकडाउन में कैसा रहा? लॉकडाउन में ये देश चला है केवल भगवान भरोसे। हाँ। जैसे कहते ना कि उनने कि राम चला रहे, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने अपना उल्लू सीधा किया, भाई जिसकी ज़िंदगी थी वो बच गया, बाकी तो ऊपर वाला ही जाने। पब्लिक ने खाने को, पानी को, एक एक चीज़ को मोहताज हो गए। मेन जो रोड है जहाँ बिल्कुल चौराहा है, वहाँ पे थोड़ा फुटकर दान धर्म दिखा दिया गया कि देखो हम खाना बांट रहे, वो बांट रहे। गली कूचों में जाके किसने देखा? नहीं, गाड़ियाँ आती थी क्या? गाड़ी आती थी ना, एक पैकेट देंगे 50 फोटो खिंचवाएंगे। जो पैकेट ले रहा है इतनी देर में का उसकी मुंह अच्छा, दिखाने के लिए राशन देते थे। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है इधर, दिखाने का चीज़ है। हकीकत कुछ है। पहले ऐसा होता था कि सरकारें देश चलाती थी, आज ऐसा लग रहा कि देशवासी चंदा दे दे के सरकार चला रहे। ये हालत हो गई है बिल्कुल उल्टी। हर चीज़ जो भी इंडस्ट्री संस्था बेची जा रही है, ये सब पब्लिक के पैसों जो टैक्स के रूप में दिया जाता, उससे ये संस्थाएं खड़ी होती हैं और बेची ऐसी जा रही जैसे आज हमारी निजी संपत्ति हो सब। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? जहाँ पहले 20 आदमी काम करते थे, वहाँ आज एक चला रहा है, और वो एक चला रहा है वो भी उस सेठ की मर्जी पे चलाएगा।
ये सब चीजें हैं। बेरोजगारी तो बढ़ाई जा रही है बिल्कुल। बाकी सब आपको क्या लगता है सर, आपका ठेका खुलता है तो कोरोना ने, स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो कोरोना हो जाए? एक चीज बताइए, कोरोना के लिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा कोरोना है क्या। पहले जब शुरू में कोरोना हुआ बोले ये गर्मियों में इसका प्रभाव कम पड़ता है, सर्दी में ज़्यादा पड़ता है, लेकिन सरकार खुद ही मंडियां आधी रात में खोलती थी ठंडक में, और जब गर्मी दोपहर में पड़ना तो बंद हो जाती थी। पहले कहते थे नहीं ये प्रेगनेंसी में गर्भावस्था वाले बच्चे को नहीं होता, वो भी होता है। टोटल सारे दावे गलत हैं, टोटल सारे दावे गलत हैं। जहाँ खुलना है उनको कितने लोगों को हो गया। जब प्रवासी आए थे, लौट के मजदूर आ रहे थे, तो बोला जा रहा था अब भयंकर स्थिति होगी, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन देखिए अभी भी गांव की तुलना में शहरों में ही ज़्यादा है। आपने प्रवासी मजदूर की बात की है, तो आप ये बताइए कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वेतन होता है 2 से 2.5 लाख रुपए महीने, तो मतलब उनका वेतन अखबारों में बड़ी सुनहरे अक्षरों में छापा जाता है कि इनका वेतन गरीबों को दिया जाता है, गरीबों की जनता में काम आता है, 1 भी रुपये नहीं रखते हैं। तो आपको लगता है क्या गरीबों के लिए दिया गया था? अभी प्रवासी मजदूर हमारे रोड पर चल रहे हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि वेतन से ही चलता ही है सब कुछ का उनका। देखिए हमारी सरकार, उनका पूरा खर्चा देशवासी उठा रहे। लॉकडाउन में जबकि आदमी बेरोजगार हुआ, अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसकी तनख्वाहें काटी गई, डीए रोक दिए गए। उसी दौरान सांसदों विधायकों ने बस अपनी मेज थपथपा के अपने भत्ते बढ़ा लिए हल्के हल्के। ये इंसानियत है। दान धर्म किसका हो रहा है? जो सांसद निधि मिल रही उसको दान में कर रहे हैं, जैसे वो उनकी पर्सनल हो। अपने पर्सनल कितना दान किया अपनी क्षमता। एक गरीब आदमी ने 10 रुपये भी दान कर दिया, हम मानेंगे किसने दान किया, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं थी। आपने 1 लाख रुपए का भी दान कर दिया तो काय का आप करोड़ों में खेल रहे। जब नहीं, हमारे देश के जो प्रवासी मजदूर चल रहे थे इतनी गर्मी में, मतलब भूखे प्यासे चल रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो वो चल रहे थे, मतलब इतना मेहनत से आए हैं इतनी दूरी से, तो हमारी सरकार का मतलब बीजेपी की रैली होती है तो LCD TV की व्यवस्था हो जाती है, और उनके लिए बस की व्यवस्था नहीं होती है क्या? पैसा खत्म हो जाता है बस। बिल्कुल। जब ये कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन होना था वर्चुअल ऑनलाइन, एक रात के अंदर BSNL की इंटरनेट की लाइन एक रात के अंदर डाल दी गई, जबकि वहाँ प्रधानमंत्री को आना नहीं था, केवल वहाँ से ऑनलाइन उद्घाटन होना था। और बाकी आप देख लीजिए झांसी में बड़े बड़े काम, वो शिवपुरी का पुल बन तो रहा वर्षों से, ऐसा लग रहा है वैसे विश्व का सबसे बड़ा यही पुल बनेगा। विश्व का स्मार्ट सिटी इधर घोषित हुए 2-3 साल हो गए, हमें ढूंढना पड़ रहा है, आज तक हमें स्मार्ट सिटी का कोना तक नहीं दिखाई दे रहा। ये सब 6 महीने में गड्ढा मुक्त सड़कें थी, देखने वो समझ में नहीं आ रही वो सड़क कौन सी है जो 6 महीने में। देखिए मैंने बेरोजगारी पर पुस्तक लिखी है, उस पर बेचैन लिखा है। बेरोजगारों को अभी भी समझ में आ जाना चाहिए अपना हित। हम किसी पार्टी विशेष की बुराई भलाई से मतलब नहीं है, लेकिन आप तुलना कीजिए कि अभी तक देखिए कोई भी चीज़ होती है हम इतिहास से ही सीखते हैं, भविष्य क्या है किसी ने नहीं देखा, तो अभी तक का आप तुलना कीजिए, फिर आप आकलन करके सच्चे मन से बिना स्वार्थ में जुड़े हुए। क्या हो गया आपका आजकल आपको मीडिया का सबसे बड़ा रोल मालूम है, जो समाचार हैं वो सामने आते ही नहीं है, और जिनकी कोई वैल्यू नहीं है वो दिन रात सुनाया जाता। तो अपना कान खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, फिर जाके निर्णय। केवल टीवी अखबार इनके भरोसे ना रहिए, अपना खुद सजग होइए, जानकारी इकट्ठा करिए, और फिर उसके दम पे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, तब जाके कुछ होगा। बाकी तो बातें सब हमें तो समझ में नहीं आ रहा। इस देश में बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर बड़े बड़े नेता इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेते हैं। ये हिंदुस्तान है, भारतीय संस्कृति। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वह कहाँ है 2 करोड़? अब वो समझ में 2 करोड़ किसी एक आदमी का नाम होगा, हम बताएं आपको। किसी एक आदमी का नाम होगा, 2 करोड़ को रोजगार देंगे तो वो फलाना जो 2 करोड़ होगा उसको मिल गया होगा, बाकी तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, क्या होता है सरकार में मतलब रात में 12 बजे सब कुछ चेंज हो जाता है, एक ही मिनट में 12 बजे के बाद सब। अगर एकदम से नहीं करेंगे तो आदमी चौकस नहीं हो जाएगा। हम आप व्यवस्था कर लेंगे तो 2 रुपये की चीज़ हमें 4 रुपये में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई अगर हम कुछ करेंगे तो अपने दोस्त यारों का भी ध्यान रखेंगे।
तो ये जो सब ऊपर से खेल होता है, अपने जो परम हितैषी हैं, परम मित्र हैं, उन सब का ध्यान रखा जाता कि हम ये काम करेंगे, हमारे शुभ चिंतक का इतना फायदा हो जाएगा। सबसे तो यही कहा जाता, कोई ज़रूरत नहीं है, सब सामान आपको मिलेगा। वो तो फिर पब्लिक जानती है कि कितना सामान उसे मिला, कितने लठ खाए उसने। झांसी में ये आपने देखा है ना, वो इधर राजगढ़ के पास से मियाँ बीवी बच्चे के संग लौट रहे थे इलाज करा के, पुलिस वालों ने कितना मारा, और जो तत्कालीन एसपी थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपको क्या लगता है, अगर पुलिस मतलब ज़्यादा हमारे जो व्यक्तियों को परेशान करती है तो उनकी ये नौकरी जाना चाहिए, मतलब ऐसा एक नियम बनना चाहिए? नौकरी तो देखिए भैया, नौकरी किसी की ना जाए, भगवान करे, लेकिन नहीं, अगर हमारी जनता को परेशानी होगी तो ऐसा एक नियम बनना चाहिए, मतलब कुछ महीनों के लिए उन्हें इस्तीफा के लिए बैठा जाना चाहिए। ये नहीं है, देखिए वो भी जो पुलिस वाले तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए उन्हें। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस वालों को भी बिना अनैतिक दबाव के काम नहीं करना चाहिए उन्हें भी, लेकिन वो क्या करें, अब एक मातहत है, उसका अधिकारी उसे ऐसा फोर्स दे रहा है, अधिकारी के ऊपर जो मंत्र सचिवालय है वहाँ से उसे ऐसा आदेश आ रहा है, वो भंजाते हैं। सब पर कार्रवाई तो होना चाहिए, कार्रवाई तो बिल्कुल होना चाहिए। आजकल जबरदस्त आप देख रहे होंगे, रोज बराबर प्रचार किया जाता कि इस कैटेगरी के लोगों का आप सम्मान करें, इस कैटेगरी के लोगों का आप सम्मान करें, और उसके बावजूद आप रोज अपने सोशल मीडिया, टीवी नहीं दिखा रहा, आप सोशल मीडिया को देखिए कि फलाने मरीज का क्या पार्ट निकाल लिया गया। पुलिस ने अभी शनिवार को चिरगांव में एक मास्टर को अपने घर के बाहर मारा, बाद में कार्रवाई हुई, 2 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए। लेकिन बस ये है, उन्होंने आवाज़ उठा ली, शिक्षक थे, उनके संग में पब्लिक मिल गई तो हो गया। एक गरीब होता, कोई नहीं सुनने वाला होता। निजीकरण हो रहा है, आपको क्या लगता है, मतलब हमारी जनता को आवाज़ उठाना चाहिए? निजीकरण का मैडम दूसरा नाम सीधी सी है, गुलामीकरण। हाँ, तो आवाज़ उठाना चाहिए हमारी देश की। एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया, एक कंपनी, उसने देश को गुलाम बना दिया था, आज तो गेट खोल दिए जा रहे हैं। इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए, और अगर अभी विरोध नहीं हुआ तो फिर विरोध करने लायक बच्चों, हमारी देश की जनता को जागना चाहिए, विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके। अभी देखिए किसान बिल पे 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्या वो सांसद नहीं जानते थे वो जो कर रहे हैं आचरण वो संसदीय मर्यादाओं के विपरीत है, लेकिन उनके हाथ में उससे ज़्यादा कुछ था नहीं, उनकी कोई संसद में सुनवाई नहीं हो रही थी, वो बराबर वोटिंग की मांग कर रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इस मारे उन्हें वो थोड़ा सा लिमिट से क्रॉस होकर वो व्यवहार करना पड़ा। ऐसे ही पब्लिक को भी, पब्लिक तो हमारा देश है अहिंसात्मक, कभी किसी को हिंसा के लिए उकसाया नहीं जाता, ना प्रेरित किया जाता है, लेकिन बस इसी देश में सुभाष चंद्र बोस भी हुए हैं फिर, और भगत सिंह भी हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब झांसी की जो सूती मिल वाली फैक्ट्री बंद है उसे चालू किया जाना चाहिए? सूती मिल देखिए बहन जी, सूती मिल तो चालू बिल्कुल अनिवार्य किया जाना चाहिए। अभी बीच में एक और चला था कि जो पारीछा थर्मल पावर है, ये 2022 तक इसको भी ठप करने की तैयारी है, तो इसे बचाना भी है, और सूती मिल जैसे कम से कम 4 कारखाने और खड़े होना चाहिए। हाँ, मतलब कंपनियां खोलना चाहिए झांसी में केवल टैक्सी चलाएंगे, सवारी नहीं मिलेगी। आपने टैक्सी की बात की है, हमारे टैक्सी वालों से हमने बात की है, वह कह रहे हैं कि स्टैंड बनाया जाए झांसी में। क्या बनाया जाना चाहिए? टैक्सी के लिए एक स्टैंड बनाना चाहिए झांसी। एक स्टैंड क्या, जहाँ खड़े हैं, मतलब यातायात की अगर आपको व्यवस्था सुचारू रूप से रखना है तो हर जगह पे स्टैंड बनना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो खूब आप सड़कें चौड़ी कर लो, सब चीज़ कर लो, लेकिन दुर्घटनाएं बार बार होंगी। इसी चौराहे पे अभी 2 बार आर्मी वालों के ट्रक पलटते बचे इसी जगह पे। नहीं, तो आपको क्या लगता है, जैसे हम यहाँ कोई भी लोन ले अपने भारत देश में तो उसे उठा लिया जाता है, लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं और भी, मतलब जैसे विजय माल्या जैसे कई करोड़ों देश का लेके चले गए, तो आपको क्या लगता है, ना पर कार्रवाई नहीं हुई इस पर आपका क्या? बहन जी, यही इस देश का रोना है। हमारे यहाँ संविधान है, लोकतंत्र है, लेकिन चलता आज भी पूंजीवाद है। पैसा पैसे को खींचेगा। अगर आप पे बहुत पैसा है तो बैंक वाला आपके घर आएगा लोन देने, आप बैंक में जाएंगे आपको चाय पिलाएगा, और अगर हमारे पास उतना गुंजाइश नहीं है तो जितना, अगर हमें 10,000 लोन लेना तो 2,000 तो वो हमें पहले खर्च करवा लेगा इसी चक्कर में।
ये व्यवस्थाएं बिल्कुल समान होना चाहिए आदमी के लिए। स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम जो भी अगर भारत है तो भारतीय की तरह व्यवहार होना चाहिए। एक वर्ग विशेष के लिए अलग व्यवहार हो रहा है और एक आम आदमी के लिए अलग व्यवहार हो रहा है और ये बराबर होता रहेगा। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो परिस्थितियां सही नहीं है। उसका परिणाम क्या होंगे वो कोई नहीं कह सकता। अब आजकल नई चीज़ें आ गई। अभी ये चुनाव का इलेक्शन आ गया इसलिए खंडन किया जा रहा है उनका। थोड़े दिन पहले आया था 55 साल वालों को निकालो, उसके बाद आया 50 साल वालों को निकालो, उसके बाद आया कि अब जो सेवा में रखे जाएंगे 5 साल संविदा पे रखे जाएंगे। उसके तीसरे चौथे दिन बाद खंडन आता कि ये अफवाह है। तो जिसने अफवाह फैलाई थी बड़े बड़े अखबार चैनल इनको आप अंदर करो ना। नहीं हमारी सरकार मतलब ये मतलब एक निर्णय नहीं ले पाती है सही। आपका क्या विचार है, मतलब क्या है ये निर्णय ही नहीं ले पाती है सही? कुछ निर्णय तो लेती है लेकिन नहीं बदलाव होता रहता है। निर्णय के लिए दो तराजू हैं कि हम किस चीज को महत्ता दे रहे हैं। अगर स्वार्थ को महत्ता देंगे या निर्णय देने में पक्षपात करेंगे तो वो सही नहीं होगा। अगर हमारे लिए देश आगे होगा तो वो निर्णय सही होगा। अब देखना ये है कि निर्णय लेने वाला किसको महत्ता देता है, देश को दे रहा है या स्वार्थ को दे रहा है। क्षमता सब में है, इतना सब में अकल है, सब बुद्धिमान है, लेकिन वो लगाएं किस दिशा में वो एक अलग बात है। आपको क्या लगता है झांसी वालों को मेरा समर्थन करना चाहिए? मैं बेरोजगारी मिटाने हेतु झांसी में पहल चला रही हूँ। आपको क्या लगता है झांसी वालों को मेरा समर्थन करना? संघ में हर बेरोजगार को आना चाहिए। अगर उन्हें अपना कल अच्छा करना है, भविष्य अच्छा करना है, अपना परिवार अच्छे से चलाना है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है तो हर बेरोजगार को आपके संघ में, आपके पीछे, आपके आगे कदम मिलाना ही होगा। क्योंकि समय बार बार नहीं आता। अगर ये समय चूक गया तो फिर चूक गया। इस हमारे अभी भी जागे। आपने निजीकरण की बात की है, मतलब पूरा देश बेचा जा रहा है, मतलब निजीकरण हो रहा है नहीं तो आपका इस बार क्या विचार है? सभी प्राइवेट हो रहा है। मोदी जी कह रहे 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी बस, ठीक है। लेकिन हमारा एक विचार है, मैंने अभी एक अपनी वीडियो बनाई है, मतलब मैंने जारी की है, तो आपका इस पर क्या विचार है? कि हमारे मोदी जी को भी प्राइवेट सैलरी देना चाहिए। उनका 2 से 2.5 लाख का वेतन है, वह भी 20,000 करना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए। नहीं देखिए मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैं नाम किसी को नहीं लूँगा, ना मोदी जी का ना उसका। नहीं हम ले रहे हैं, हमने तो वीडियो बनाई है हमने। तो फिर ये है मोदी जी ऐसा नियम बनना चाहिए, प्राइवेट वेतन देना चाहिए मोदी जी। पहले तो उन्हें हटाना चाहिए, 10,000 ही मिलना चाहिए। नहीं हाँ वो कह रहे हैं 55 साल के बाद रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट हटा देना चाहिए। तो उनका भी शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से दिमाग कमजोर हो जाता है, उन्हें भी हटाना चाहिए, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। अगला हम रख लेंगे 12 या 15,000 में। जो पेंशन है लोगों की पेंशन बंद कर दी है और जबकि विधायक और सांसद को डबल पेंशन दी जा रही है। अगर एक बार विधायक बन गया, दूसरी बार वो सांसद बन गया तो विधायक की भी पेंशन ले रहा है और सांसद की भी ले रहा है और कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है। आपको क्या लगता है प्राइवेट हो रहा है तो हमारे जो प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? हाँ रेलवे जो है हमारे भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी है, सबसे ज़्यादा कमा के देती है रेलवे और डाक विभाग, जबकि उसे बेच रहे हैं अंडानी और अम्बानी को। अंडानी अम्बानी हैं कौन? ये कौन है? ये देश के ये चला रहे हैं कि ये मतलब भारत सरकार चला रही थी? नहीं आपको क्या लगता है प्राइवेट कह रहे हैं तो मोदी जी की भी सैलरी प्राइवेट होना चाहिए? प्राइवेट उनकी भी सबकी। हाँ उनका 2 से 2.5 लाख वेतन मिलता है, उन्हें 20,000 देना चाहिए। 50 साल के बाद मोदी जी की उम्र अब 70 साल हो गई तो उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिस समय 2014 में जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो आडवाणी की बात आई थी, तो आडवाणी की उस समय उम्र 65 या 66 साल थी। तो उन्होंने एक निकाला था कि हमारे भाजपा उसमें 60 साल से ऊपर वालों को हम पीएम नहीं बनाएंगे हैं। और मोदी जी 60 साल से कम थे तो उन्होंने कहा पीएम तो इन्हें बन गए थे। अब तो इनकी 60 साल से ज़्यादा हो गई ना उम्र, तो इन्हें हटना चाहिए पीएम पद से। रिटायरमेंट में मतलब उम्र कम की गई है तो इन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। कौन को? मोदी जी को देना चाहिए। अरे तो मोदी जी को अब इनकी तो 70 साल हो रही, जब ने अपने बामे 60 साल में जब ऊपर जब क्या नाम ये आडवाणी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, इसीलिए नहीं बनाया था कि वो 60 साल के ऊपर आते, तो अब ये भी तो ऊपर होगा ना। अब इस्तीफा देना चाहिए। मतलब पूरा देश बेच के जाएंगे का जो है? देश को तो कम से कम बचाओ। देश की जनता रो रही है, तरस रही है, वकील भूखन मर रहे हैं इस समय। लॉकडाउन में कैसे? अरे लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर की कितनी मौतें भई हैं, सरकार के पास आंकड़े नहीं है। क्यों नहीं है आंकड़े? ये बताओ पहले। आंकड़े को सरकार रखेगी क्या कोई जनता रखेगी?
कितने लोग मारे गए प्रवासी बेचारे आने पे। ये गलती किसकी है? सरकार की गलती है। नहीं, हमारी मोदी सरकार है जो मतलब हमारी जो प्रधानमंत्री हैं भारतीय, उनका 2 से 2.5 लाख का वेतन होता है अभी भी वर्तमान युग में। बेटा तो वही बात हम कह रहे हैं आपसे, वो अपने तो चुपचाप बढ़ा लेते वेतन। अभी इनने जो साथ मतलब ये नहीं, मतलब बीजेपी की रैली आती है। अभी इनने संसद में किसानों के विरोध मतलब जो भी उनके बामे ये कह रहे हैं हम पक्ष में हैं। अगर पक्ष में होता तो करोड़ों की संख्या में देश के किसान हर जगह से क्यों सड़कों पे आते, ये बताओ। उन पे डंडे घाल रहे हैं, गरीब मजदूरों पे मतलब डंडे पिटाई लगाई इनने। मतलब जो कौन सी फोर्स है इनकी, वो कौन सा अधिकार है पुलिस को डंडे मारने का? नहीं, बीजेपी के मतलब जो बीजेपी के नेता हैं रैली करते हैं, मतलब उनके लिए पैसे आ जाते हैं और हमारे जो मजदूर चल रहे थे उनके लिए लॉकडाउन हो चाहे कोई डाउन हो, मतलब लॉकडाउन हो चाहे कोई सा भी डाउन हो, इनका बीजेपी के नेता को रैली करना है तो कोई लॉकडाउन नहीं है, नहीं कोई कोरोना नहीं और ना कोई कोरोना बीमारी है। अगर कोई विपक्ष का कोई आवाज़ उठाता है मतलब देश हित में तो इन्हें मतलब परेशानी होती है। सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते तो क्या मतलब विपक्ष से पूछे जाते हैं? इनकी सरकार, इनके सांसद मंत्री नेहरू जी से सवाल पूछे जाएंगे कि मोदी जी से पूछे जाएंगे? 2014 के बाद में इनके मोदी जी के खुद के वीडियो हैं जो फेसबुक पे वायरल हो रहे हैं, यूट्यूब पे हैं। मतलब ये खुद सरकार से पूछते थे कि इनके पास मिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, फलाना फोर्स है, ये फोर्स है, वो फोर्स है। फिर ये नाम दे तुम्हारे का नाम क्या बोलते हैं, आतंकवादी कहाँ से घुस रहे हैं और आप घुस रहे हैं, आप कहाँ से घुस रहे हैं? नोटबंदी में उन्होंने कहा था आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नोटबंदी में आतंकवाद खत्म हुआ कि लोगों की नौकरी चली गई है? नहीं, चीन ने हमला किया और मोदी जी करे, चीन ने हमला नहीं किया। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने खुद कहा है कि चीन ने हमला आया था। राजनाथ सिंह ने खुद कहा है इस बात को, तो राजनाथ सिंह ने भी मतलब की बात को झुठला दिया है। उन्होंने खुद कहा है कि चीन ने हमारे मतलब आगे बढ़ा है, हमारी ज़मीन दबाई है। उन्होंने खुद इस बात को कहा है। मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? इनका कौन सा उससे मतलब वो चल रहा है, हमें समझ ये भी तो बताना चाहिए। और इनने एक जो फंड बनाया है, जब हमारा पहले फंड चल रहा था तो ये दोबारा फंड बनाने की जरूरत का है। और जब नया फंड बनाया है तो इसको प्राइवेटाइजेशन में काय को ले रहा है? इसका ITI से हिसाब नहीं देंगे, ITI से अलग कर दिया है। क्यों कर दिया ITI से अलग? का ये मतलब कि कहाँ लेके जाएंगे ये बाद में? अगर ये मान लो सरकार किसी तरह से अगर मान लो दो आना जाना, आज ये बीजेपी है, कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, हो सकता है कल दूसरी सरकार आए तो ये दूसरे फंड का पैसा कहाँ पर जाएगा? ये बताओ, पहले कहाँ पे लेके जाएंगे? ये कोई मानने को तैयार नहीं है ना इसका हिसाब दे रहे हैं। सरकार में रात में 12 बजे सब चेंज हो जाता है। ना ये लोग मर रहे हैं ना उसका, इनके पास आंकड़े हैं तो ये आंकड़े कहाँ चले गए इनके आंकड़े? और इसका हिसाब कौन देगा? क्या मतलब जनता लाएगी? आपको क्या लगता है हमारे मोदी सरकार ने मतलब पूरे देश विदेश का भ्रमण किया है, देश विदेश का भ्रमण किया है, तो आपको क्या लगता है हमारे भारत देश का भ्रमण कर लेते तो मेक इन इंडिया बन जाता है ना? हमारे देश का जो टैक्स का पैसा है, नहीं हमारी मोदी सरकार ने देश विदेश का भ्रमण किया है, पूरे सालों में अपनी सालें बिता दी, ठीक है, कुछ नहीं कर पाया। और भाई अगर हमारे भारत देश का भ्रमण कर लेते तो क्या मेक इन इंडिया अभी तक तो बन ही जाता? मैंने अपनी पुस्तक में विचार लिखा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। अगर जितना पैसा इन्होंने अरबों रुपया विदेशों में दौरों में अरबों रुपया रहा, ये देश में रहे कहाँ हैं भाई? ये देश के ये तो आते थे, वहाँ से आते थे कि भाई मोदी जी अपने भारत आ रहे हैं, तो ये तो ऐसे आते थे कि ऐसे भारत के प्रधानमंत्री नहीं, जो विदेश के प्रधानमंत्री जैसे आप विदेश में जहाँ भारत में आ रहे हैं, इस तरह का मतलब वो नहीं। अभी मतलब कुछ मतलब बहुत ही अधिक पैसा खर्च कर रही है मोदी सरकार, मतलब अपनी बीजेपी की रैली कर रही है, इस पर रोक लगना चाहिए। नहीं, इस पर रोक नहीं भाई, ये तो पब्लिक का पैसा है, उन्हें खुद सोचना चाहिए ये वाली बात। क्यों कर रही है? गरीब मजदूरों को पैसा देने के, गरीब मजदूरों को इनके पास, किसानों को, बेरोजगारों को इनके पास देने के लिए पैसा नहीं, प्रवासी मजदूर के लिए भी पैसा नहीं था पैसा। उन्होंने कहा पढ़ो लिखो, शिक्षा भी इनने इतनी महंगी कर दी कि गरीब परिवार का अगर 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चों को कोई गरीब मजदूर पढ़ा नहीं पाएगा। वो अगर एक बच्चे को पढ़ाएगा तो दूसरे बच्चे के साथ अन्याय करेगा। वो इनने शिक्षा कर दी, सब शिक्षा भी प्राइवेटाइजेशन में।
हैं लाखों रुपए बढ़ा दिए, तो ये गलत है ना। ये भाई शिक्षा को कम से कम इसमें प्राइवेट में नहीं लाना चाहिए। शिक्षा को पे तो और कम से कम इसमें बजट ज्यादा देना चाहिए। नहीं, प्राइवेट की आपने बात की है तो मोदी जी का भी वेतन प्राइवेट होना चाहिए। वो तो हम 20,000 देना चाहिए। देश में हर कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंग हो। अगर देश में हर मतलब सरकारी कर्मचारी हो नहीं रहा है ऐसा, तो वो इसलिए नहीं रहा ना कि वो हिटलर शाही चला रहे ना भाई। उनकी हिटलर शाही एक फोर्स बनाया उनने, बना रहे हैं, योगी बना रहे हैं, मोदी जी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, बनाए या हम नहीं मालूम। मतलब उन्होंने मतलब उस पर न्यायपालिका का कोई मतलब वो नहीं है, किसी को भी जेल भेज दें। तो ये तो हिटलर शाही अंग्रेजों के समझ की हुई ना कि चाहे जी को जेल भेज दो, चाहे जी को वो कर दो। मतलब जो सही पर आवाज उठाता है जेल चला जाता है। इनके ऊपर 2012 में शायद 12 का केस है, 12 में संसद में जो योगी जी सिर्फ 3 के ऊपर ये संसद में रो रहे थे कि मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, जेलों मेरा इनकाउंटर करना चाहते हैं। क्यों रो रहे थे? और आप तुम दूसरों लोगों का इतना अनित कर रहे हो असंवैधानिक तरीके से, और सब बिना संवैधानिक मतलब सब कार्य कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो? जो हमारे भारत संविधान से चलता है, किसी के गैर मुझसे नहीं चलता है, किसी का अधिकार दिया तुम्हारी सरकार है तो तुम जो चाहो वो कर लो। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है हमारी सरकार किसी के बाप की नहीं है, सरकार भारत के संविधान से चलती है, बाबा साहब